नमस्कार, मैं अमित अवस्थी, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश कानपुर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सपरिवार सकुशल होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था, पिछला मेरा वीडियो था, ब्राह्मणों को गुरु करना चाहिए या नहीं। अब इस पे बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों को शायद मैं बात नहीं पूरी समझा पाया। उनको लगा मैं गुरुओं की बुराई कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आप वीडियो पूरा, मैंने लास्ट में कहा, अगर आप गीता पढ़ते हैं 5 बार तो आपको गुरु मिल जाता है, ऐसा जो झूठ ना बोलता हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ये कहा कि ज़्यादातर वर्तमान में ज़्यादातर गुरु हैं वो झूठ बोलते हैं। मेरा बिल्कुल ये नहीं था कि मैं गुरु की आलोचना करूं, मैं कोई नहीं होता। मुझे मेरे संस्कारों ने कभी ये नहीं सिखाया मैं गुरु की आलोचना करूं, लेकिन ये जो बाबा इस वक्त घूम रहे हैं, अपने आप को गुरु बता रहे हैं, यहाँ ये बात समझ लेना है कि वो गुरु नहीं हो सकते। और एक सवाल, मैं शायद इस पिछले वीडियो को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाया, इसलिए उसको और कंटिन्यू करता हूँ। एक सवाल है, गुरु करे ही क्यों? क्योंकि मोक्ष मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता, और कुछ लोग हैं, उम्र हो गई है 70 साल और 50 साल उम्र हो गई है, वो कहते हैं मैंने गुरु करना है और कोई अच्छा गुरु बताओ, और वो गुरु के पास जाते हैं। गुरु कोई एक मंत्र बता देता है, कान में फूंक देता है, इनका 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 इस तरह करके, और एक माला पहना देता है कि गुरु की कंठी ले ली, मोक्ष मिल जाएगा। इतनी आसानी से मोक्ष नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। तो जहाँ तक मैंने कुछ धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, अपने धर्म के ग्रंथ पढ़े, मोक्ष ऐसे तो मिलने वाला नहीं। मोक्ष आपने क्या किया शुरू से लेकर अंत तक, आप क्या कर रहे हैं, और आप चाहते हैं आपने एक गुरु कर लिया और आपके 50 साल 60 साल की उम्र में आपने एक गुरु किया, और आपने जो भी उसके पहले किया है वो एक साथ गायब हो गया। अच्छे बुरे जो भी किए काम एक साथ गायब हो गए। गुरु कर लिया इसलिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। और गुरु की आवश्यकता, गुरु का चलन, सच बताएं तो गुरु का चलन ये शुरू हुआ है हम लोग कई धर्म ग्रंथों में अगर गुरु के बारे में पढ़ें तो गुरु बाल्यकाल करे ब्रह्मचर्य के लिए है। गुरु जो है वो 7वें साल में, एक बच्चा 7 साल का होता है, 7 साल तक माँ गुरु होती है, ये ध्यान रखिए। 7 साल तक माँ ही गुरु होती है, तभी माँ को गुरु से भी ज्यादा बड़ा स्थान दिया गया है, तब भी गुरु करते हैं। 7 साल तक माँ गुरु होती है। 7 साल के उसके 25वें साल तक ब्रह्मचर्य काल जिसको कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम जिसको कहते हैं, 7 साल से 25 साल तक जब वो ब्रह्मचर्य काल में शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, तब उसको गुरु करना होता है। कोई गुरु मिले जो उसको शिक्षा दे। और गुरु, सच्चा गुरु जो होता है, वो उसको 25 साल या 10 साल, 17 साल का, 18 साल का, जब गुरु जान जाता है कि मेरा शिष्य, वो उसका काम है गुरु का अपने शिष्य को वो सब कुछ दे देना जो उस गुरु के पास है। अगर आप महर्षि विश्वामित्र की बात करें तो विश्वामित्र ने अपने शिष्य श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मास्त्र और सारे शस्त्र दे दिए जो उनके पास थे। वशिष्ठ की बात करें, वशिष्ठ ने सारे वेद और जो भी उनके पास ज्ञान था वो श्री रामचंद्र जी को दे दिया। फिर उसके बाद फिर गुरु नहीं बनना है। उन्होंने कहा हो गया, अब काम करना है तुमको, अब देखो जाके दुनिया कैसी है। उसके बाद नहीं। आज के गुरु, मैं यही समझाना चाहता था कि आज के गुरु जो हैं वो आपके पीछे पड़ गए हैं। वो रोज नई नई बातें आपको बताते हैं, वही बातें जो मैंने बताया था कक्षा 6-7 की किताबों वाली कि सच बोलो। आप जो बातें सुनना चाहते हैं वो बातें बताते हैं। अगर गुरु है तो वो कोई नई बात बताएगा। अगर गुरु वही बातें बता रहा है जो आपको लगता है कि यही, अगर अच्छा इंसान होने के लिए सच बोलना जरूरी है, ये बात आपको पता है, वही बात आपको गुरु बता रहा है। तरह तरह की आजकल गुरु बातें करने लगे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये क्या बात है? किस तरीके का समाज बनाने हैं ये गुरु? अगर आप पास पैसा नहीं तो आप नहीं पूछेंगे किसी को, आपको कोई नहीं पूछेगा। इस तरह की बातें गुरु करते हैं। मेरे पास क्लिप्स है, आज ही आई थी, मेरे किसी भाई ने भेजी, और वो बड़े मशहूर हैं वो महाराज। उन्होंने कहा कि दुनिया वैसी हो गई, अगर आपके पास पैसा नहीं है आपको कोई नहीं पूछेगा। ये कैसा समाज है? और गुरु जी ये क्या सिखाना चाहते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है? क्या ऐसा है कि आपके पास पैसा नहीं होगा तो अपने पिता को नहीं पूछेंगे? आपके पास पैसा नहीं होगा, आपका मित्र आपसे पैसे में कमजोर है
तो आप उसको नहीं पूछेंगे। अगर ये सिद्धांत सही है तो गुरु के पास लोग जा ही क्यों रहे हैं महाराजा के पास? महाराज भारत के सबसे पैसे वाले इंसान थोड़ी होंगे, तो लोग सबसे पैसे वाले इंसान के पास जाएं। महाराज के पास किस लिए जाके खड़ा हो रहा है? इसलिए महाराज के पास पैसा है। तो महाराज वो गलत बात बोल रहा है। तो इस तरह के जितने भी महाराज हैं वो आपको जो पसंद आ रही बातें वो कर रहे होते हैं। वो कभी नहीं बताते कि किस पुस्तक से उन्होंने ये बातें पढ़ी हैं। और चाहिए अगर वो सच्चे गुरु हैं तो उनको चाहिए कि ये किताबें हैं, मैंने इससे पढ़ी हैं, ये तुम पढ़ो और कुछ क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ लेना। और जितनी मैंने पढ़ी है उतनी तुम भी पढ़ लो पूरी, और तुम समझ जाओगे, फिर तुम मैं बन जाओगे। और फिर कभी मिलना रास्ते में तो मेरे पैर छू लेना, मेरे सम्मान कर देना, लेकिन रोज रोज मेरे पास नहीं आना। हो गया, अब तुम्हारा हो गया, जितना मेरे पास था मैंने दे दिया। गुरु का काम यही तो है कि गुरु कुछ बचा के रखेगा। अगर गुरु कुछ बचा के रख रहा है, शिष्य को पूरा नहीं दे रहा है, तो बड़ा लालची और बड़ा बदमाश गुरु हुआ वो। और गुरु रोज कह रहा है शिष्य से आते रहो, तो या तो शिष्य बहुत धम्म बुद्धि है, मंद बुद्धि है कि वो रोज आ रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा, या गुरु समझाना नहीं चाह रहा है। ये तो गुरु का काम है ना कि उसने समझा दिया, बात खत्म हो गई। उसने कहा कि ये हो गया, आपको जो कुछ मेरे पास था तुमको मैंने दे दिया है, बात यहाँ खत्म होती है और आप इसको अपना कंटिन्यू करिए, आप नई चीजें खोजिए, आप नई चीजों खोजिए। तभी 4 आश्रम है, मैंने बताया है। याद रखिए, धर्मों में, हमारे धर्म में और प्राचीन काल से 4 आश्रमों का वर्णन इसीलिए किया गया है कि आप पहले 25 साल पढ़ने और ज्ञान हासिल करने में बिताइए, उसके बाद के 25 साल आप अपने परिवार के साथ बिताइए। आप बिल्कुल गुरु के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन हुआ क्या कि हमने पहले 25 साल कैसे जीवन में अर्न किया जाए उस पर बिताए, फिर उसके बाद जो 25 साल होते हैं पति पत्नी और बच्चा करने में और बच्चों को परवरिश में बिता दिए। फिर हमें 50 साल 60 साल की एज में समझ में आने लगता है कि अरे हम तो मौत के पास आ रहे हैं, और हम डरने लगते हैं। तब हम गुरु ढूंढते हैं, तब हम अपने धर्म की किताबें ढूंढते हैं, और फिर हम बड़े रूखे हो चुके होते हैं तब तक। तो ऐसा है नहीं, और आज के समय में ऐसा भी नहीं कि आप ये सारे आश्रम को पूरा किया जा सकता है ना, नहीं करें, लेकिन ज्ञान हासिल करें। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि गीता पढ़िए। अगर आपको मृत्यु से भय लगता है तो गीता पढ़िए, साथ में एक उपनिषद है कठोपनिषद, उसको भी पढ़िए, और वो बड़ा अच्छा है, एक कहानी की तरीके है। यम और नचिकेता के संवाद हैं, और हिंदी में पढ़िए। वो गीता प्रेस में मेरे ख्याल से 10-15 रुपए में वो बुक मिल जाती है, और बहुत पतली और अच्छी बुक है। पूरा पढ़िए तो वो आपको शायद, अगर आपको उम्र आपकी ज़्यादा हो चुकी है, 70 साल या ज़्यादा हो चुकी उम्र, तो आपको शायद जो है वो कठोपनिषद मृत्यु भय से थोड़ा दूर करे। अगर आप ईश्वर में पूरी आस्था रखते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी को मेरे वीडियो में कुछ बात खराब लगती है तो बिल्कुल वो टिप्पणी करे, मुझे बताए। लेकिन जब मैं उससे कहूँ कि कृपया अपना परिचय दो, अपना परिचय जरूर दें। और मैंने उनसे कहा है कि क्यों ना हम लोग बैठ के बात कर लें, या वीडियो कॉल या गूगल मीट पे बात कर लें। तो इतनी तो इंसानियत रखिए कि मैं अपनी बात पूरी कह सकूं और आप भी अपनी बात पूरी कह सकें। आप पूरी टिप्पणी लिखते चले जाएं टिप्पणी में, ये खराब है, वो खराब है, मैं फूल हूँ, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन जो भी है ना, आप कितना बुद्धिमान है, कितना आपने अध्ययन किया, ये जरूर मुझे बताए। कितना अध्ययन किया है, क्या पढ़ा है, आपके गुरु कौन है जो इतना चिड़चिड़ा बना रहे हैं आपको? पहला तो मुझे यही शक है कि आपके गुरु कौन होंगे जो आपको इतना चिड़चिड़ा बना दिया है कि मतलब मैंने कुछ बात कही आपको इतनी, मुझे लगता नहीं आपने, जो भी है ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मुझ पर टिप्पणी की थी, पूरा वीडियो देख लीजिए। फिर अगर कुछ भी खराब लगता है तो आप मैं स्वागत करता हूं कि आप उस पर कुछ कमेंट करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।